हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस जंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मिनेशन। मतलब एक छोटा सा बीज कैसे प्लांट में कन्वर्ट होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन आ रहा है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। जर्मिनेशन की जो डेफिनेशन है वो है द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ यंग प्लांट और अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक सीड यंग प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक सीड कैसे प्लांट बनता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सीड होता क्या है, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक सीड्स के जो तीन मेन पार्ट्स होते हैं, पहला होता है एम्ब्रियो, दूसरा होता है फूड स्टोर और तीसरा होता है सीड कोट। तो जो पहला एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर जो टाइनी प्लांट्स होता है, आपने सीड का स्ट्रक्चर अगर देखा होगा तो उसमें अंदर एक छोटा सा प्लांट होता है जो आगे चल के एडल्ट प्लांट बन जाता है, उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद आता है फूड स्टोर। ये जो फूड इसमें स्टोर होता है वो पेरेंट्स प्लांट के द्वारा स्टोर किए जाते हैं। जिस प्लांट से वो सीड आया है वो उसका पेरेंट प्लांट हुआ और वही प्लांट जो होता है उस सीड में फूड को स्टोर कर देता है। तो जो यंग प्लांट होता है, जब तक कि उसकी लीव्स खुद से फूड नहीं बनाती प्लांट के लिए, तब तक वो जो प्लांट होता है वो उसी फूड स्टोर से एनर्जी और फूड लेता है। ओके। और जब बाद में लीव्स आ जाती हैं तो वो फूड सन रेज से अपना खाना बनाना खुद ही शुरू कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो अगला बनाएंगे हम। उसके बाद आता है सीड कोट। अब सीड कोट जो है वो एम्ब्रियो के चारों ओर एक हार्ड कवर होता है जो कि एम्ब्रियो को और फूड स्टोर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था सीड का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आते हैं जर्मिनेशन। मेन प्रोसेस जो होती है जर्मिनेशन है क्या। तो जर्मिनेशन के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो प्लांट में ग्रोथ करता है। तो इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं जर्मिनेशन के लिए। अगर उस कंडीशंस प्रॉपर मिल गई तो वो सीड है वो तो प्लांट बन जाएगा, और अगर उसमें से भी कुछ कंडीशन नहीं मिली तो वो सीड प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी हम देखते हैं। पहला है वाटर। वाटर तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्व नहीं करेगा वो स्वेल नहीं हो पाएगा, मतलब फूलेगा नहीं। और उससे जब तक जो बीज है वो फूलेगा नहीं, वो एम्ब्रियो है वो ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद वार्मथ, स्पीड अप एंड इम्प्रूव द प्रोटेक्ट प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ये जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद आता है वार्मथ। अब एम्ब्रियो को इम्प्रूव करने के लिए, तेज़ी से इम्प्रूव करने के लिए वार्मथ होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एयर, ऑक्सीजन जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो होती है वो एनर्जी रिलीज करती है एम्ब्रियो को और वो जर्मिनेट होता है। अब इसके बाद जर्मिनेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला, जब सारी जितनी भी मैंने कंडीशंस बताई, जब सारी कंडीशंस सही होती है तब सीड जो होता है वो वाटर इनटेक करता है, मतलब पानी को अपने अंदर ले लेता है। फिर दूसरा, जैसे जैसे सीड जो होता है वाटर इनटेक करता है वो फूलता जाता है और फूल के बड़ा हो जाता है, और तब तक बढ़ता है जब तक कि वो जो बाहरी कोट है, जो उसका सीड कोट है, वो टूट ना जाए। ठीक है। और जब वो कोट टूट जाता है तब टाइनी रूट जो होती है वो बाहर निकल के आ जाती है। ऑक्सीजन की मदद से जो बेबी प्लांट होता है वो सीड्स के अंदर ही फूड बर्न करता है अपना। ठीक है। इसके बाद जो टाइनी रूट होती है वो नीचे की तरफ, और जो शूट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। शूट ऊपर जाकर लाइट में और रूट नीचे सॉइल में डीपली जाके डेवलप होते हैं।
कोटलीडॉन बाद में सीडलिंग में फर्स्ट लीफ बनाता है। मतलब आपको जो मिट्टी के ऊपर जो पहली लीव्स दिखती हैं वो कोटलीडॉन होती है, जो कि मिट्टी के ऊपर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक छोटा सा सीड कैसे यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है और आगे चल के वो बहुत सारी उसमें लीव्स आती हैं और वो खुद अपना फूड बनाने लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।